Assalamu alaikum. This is lecture 2 of current electricity. In yesterday's class we talked about superconductivity, but in this class we'll be talking about resistors and color coding. It's one of the simplest topics, so let's do it. First of all, let's try to understand what basically a resistor means. So we can say a resistor is simply resistor is a component of an electrical circuit. It is a component of electrical circuit offering certain opposition to the flow of current. Okay, offering certain opposition to flow of electric current. Okay, basically we know कि रेजिस्टर क्या होता है. ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, वो वाला पार्ट होता है जो कुछ अपोजिशन ऑफर करता है फ्लो ऑफ द करंट को. मतलब ये जब भी करंट फ्लो होती है इस कंपोनेंट के थ्रू, इट एक्सपीरियंसेस सम अपोजिशन. करंट को कुछ थोड़ी बहुत अपोजिशन मिलती है जब भी करंट इस कंपोनेंट के थ्रू पास होती है. मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़, कोई भी वायर या कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर रेजिस्टेंस पाई जाती है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है करंट को, उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टर. ठीक है, तो रेजिस्टर को ये सिंबल पिक्चोरिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. रेजिस्टर को पिक्चर में ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज सम रेजिस्टर. बट अगर हम इस तरह से रेजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट ए फिक्स्ड रेजिस्टर. हम एक फिक्स्ड रेजिस्टर की बात कर रहे हैं, एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को हम वैरी नहीं करेंगे, फिक्स रखेंगे. ठीक है, दूसरे टाइप का रेजिस्टर भी इस तरह से होता है, बट इट इज़ लाइक दिस वे. ओके, सो इट इज़ बेसिकली ए वेरिएबल रेजिस्टर. ठीक है ना, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं. मतलब एक ऐसा रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं. इसी वेरिएबल रेजिस्टर को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से. Okay, this is commonly called as rheostat. Basically rheostat is nothing but it is a resistance box. एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी कीज़ वगैरह होती हैं, और उन कीज़ को आप चेंज कर सकते हो. उससे क्या हो जाएगा, पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगी. सो यू कैन ऑल्सो से कि rheostat जो है बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो ए वेरिएबल रेजिस्टर. सो याद रखने वाली बात यह है कि हम अक्सर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. से फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अ सर्किट लाइक दिस वे, ये हमारे पास एक सर्किट है, ये रेजिस्टर है, इसको हमने यहाँ से कनेक्ट किया है एमीटर के साथ इन ऑर्डर टू मेजर सम करंट, कि कितनी करंट फ्लो हो रही है. और यहाँ पे हमने वोल्टोमीटर लगा दिया है ताकि हम मेजर कर पाएँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट दिस टू ए बैटरी एंड देयर इज़ अ की. ओके, एक वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है V. दिस इज़ ए की. ओके, सो जब करंट फ्लो होगी इस बैटरी के ज़रिए, दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, जब करंट फ्लो होगी, यू नो कि करंट फ्लो होती है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू द नेगेटिव प्लेट. ठीक है, तो जब भी इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो व्हाट विल हैपन, ये जो रेजिस्टर रहेगा, ये रेजिस्टर हमेशा क्या करेगा, करंट को ऑपोजिशन ऑफर करेगा. मतलब यहाँ से ऑपोजिशन आ जाएगी. ठीक है, टू द फ्लो ऑफ करंट. करंट को ये इजीली फ्लो नहीं होने देगा. ठीक, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये एक रेजिस्टर है. ठीक है, मतलब ये अपोजिशन देता है, करंट को फ्लो होने से थोड़ा बहुत अपोज करता है, करंट को फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर. ठीक है, इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं अपने सर्किट में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर को. चलिए ठीक, अब जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अक्सर रेजिस्टर्स जो होते हैं ना, ये रेजिस्टर्स जब भी सर्किट्स में यूज़ होते हैं, बड़े बड़े सर्किट्स में जब भी ये यूज़ होते हैं, तो इनका साइज़ बहुत छोटा रहता है. ठीक है, ये बहुत स्मॉल साइज़ के सर्किट्स होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, बहुत ही छोटे साइज़ के रेजिस्टर्स. ठीक, तो इनके ऊपर मान लीजिए कि अगर ये एक रेजिस्टर है जो कंपनी ने बनाया है, और वो क्या कर रहे हैं, वो इसका यूज़ कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर. ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑन इट. ठीक है, मतलब अगर ये 100 ओम का है तो ये पॉसिबल नहीं रहता है कि वो इसके ऊपर इस तरह से 100 ओम लिखेंगे.
ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही छोटा होता है। ये वैल्यू अगर लिखेंगे इस तरह से तो ये नहीं दिखेगा। तो साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, कंपनीज ने क्या किया है, एक तरीका निकाला है, ठीक है, ताकि वो कलर्स लगाते हैं, कुछ कलर्स किए जाते हैं रजिस्टर्स के ऊपर, कुछ कलर्स किए जाते हैं, ताकि जब भी आप किसी भी सर्किट के अंदर रजिस्टर देखो तो आप उसका कलर देख के जज कर सको कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। ये एक तरीका है। सो कलर कोडिंग क्या है बेसिकली, आप इस बात को समझ लो कि कलर कोडिंग बेसिकली एक तरीका है। कलर कोडिंग इज सिंपली ए वे, ये सिंपल में एक तरीका है, इज सिंपली ए वे टू read to read the resistance of a resistor, resistance of resistor, ठीक है, resistance of resistor used in electrical circuit, ओके, यूज्ड इन ए सर्किट। ठीक, किसी सर्किट में जब हम रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम रजिस्टर के ऊपर वैल्यू लिखें कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने क्या किया है, कलर्स का इस्तेमाल करते हैं वो, ताकि वो कलर कर सके उसके ऊपर, और आप उन कलर्स की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सको कि रेजिस्टेंस कितनी है उस रजिस्टर की, ठीक है ना। तो बेसिकली करते क्या है, सबसे पहले हम अक्सर अपने सर्किट्स में बेटा कार्बन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक कार्बन रजिस्टर्स का अक्सर सर्किट्स के अंदर कार्बन रजिस्टर्स का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कार्बन रजिस्टर्स क्या है बेसिकली, वो थोड़ा सा समझो। कार्बन रजिस्टर्स यूजुअली जो होते हैं दे आर फिक्स्ड रजिस्टर्स, ये हमेशा अक्सर और बेशतर फिक्स्ड रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये कार्बन के बने होते हैं। तो किस तरह से बने होते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दो। देखो इस तरह से होते हैं ये, छोटे से पार्ट में इस तरह से बने होते हैं। इस तरह से these are like this way, and then what we have like this way we have here, we have like this way, okay, this is the picture of a carbon resistor। इस तरह से एक कार्बन रजिस्टर होता है और इसके ऊपर बाइंडिंग होती है, मतलब ये बाउंड किया गया होता है, कवर होता है बाहर से, which seems to be like this way। इस तरह का एक कवर ये लोग चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, ताकि थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन, ओके, लाइक दिस वे दे यूज इट, लाइक दिस वे, ओके। इस तरह का एक केस चढ़ा देते हैं। तो यू कैन से कि, और यहाँ पे थोड़े बहुत क्रीमिक रॉड्स भी रहते हैं इसके अंदर, सम सॉर्ट ऑफ रॉड्स आर प्लेस्ड देयर, ओके, दे आर कॉल्ड एज ceramic rods, ओके। सो दिस इज़ वार्निश कोटिंग यहाँ पे करते हैं इसकी, ये कोटिंग भी की जाती है, ठीक। और ये बना होता है, एंडस जो होते हैं वो लेड के बने होते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इस तरह से एक कार्बन फिल्म का, ओके। एनीवे दैट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन रजिस्टर, ये कार्बन फिल्म होती है, ठीक, ओके। We don't concern with this so much, it's basically the structure of the carbon resistor। so ये carbon resistor इस तरह का होता है जब आप यूज़ करते हो सर्किट में। now the question arises how to read the resistance using its color, okay। so for reading the colors आपको क्या करना है, you need to remember a chart, एक simple chart है, उसको आप पहले याद कर लो। तो once you got it, तो उसके बाद आप आराम से किसी भी रजिस्टर का वैल्यू रीड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कि उसकी रेजिस्टेंस वगैरह कितनी है, ओके। लेट्स ट्राई कि क्या है बेसिकली, ओके। अब हम आते हैं कि हाउ टू रीड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर। तो देखिए मुख्तलिफ कलर्स रहते हैं एक रजिस्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ रजिस्टर, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, कुछ लाइन्स खींची होती हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। से फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए सिंपल लाइन, ये एक लाइन होती है एक कलर की, दूसरी लाइन होती है इसी तरह से दूसरी कलर की,
तीसरी लाइन होती है, ठीक है, और उसके बाद फोर्थ लाइन प्रेजेंट हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सबसे सिंपल यही होता है कि हमारे पास 4 कलर्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 4 कलर्स आपको टोटल में देखने को मिलेंगे रजिस्टर के ऊपर। इनिशियली मैं बोल रहा हूँ 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले जो 4 कलर रजिस्टर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो पहला कलर है ना, लेट मी डिनोट इट बाई B1, ओके, लेट्स डिनोट इट बाई B1, एंड दिस वन लेट्स डिनोट इट बाई B2, लेट्स डिनोट इट बाई B3, एंड लेट्स डिनोट इट बाई B4, ओके। तो ये 4 कलर्स। जब आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा बराबर, पहले आप और B1 और B2 को इकट्ठे लिखेंगे, B1 और B2 को, ओके। B1 और B2, इस कलर के लिए भी एक कोड दिया जाता है, इस कलर के लिए भी एक नंबर होता है, नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को आप साथ में लिखोगे। रिमेंबर दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, यू हैव टू जस्ट राइट देम, ओके, यू विल गेट इट। बस थोड़ा सा वेट कीजिए आप। उसके बाद B3 मल्टीप्लाई, एंड लास्ट पे आपको प्लस माइनस B4 करना पड़ेगा, ओके। आई विल जस्ट एक्सप्लेन व्हाट बेसिकली इट इज़, ओके। लेट्स से कि यहाँ पे हम पहले चार्ट देखेंगे, उसके बाद मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कलर यहाँ पे आप देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे हम पहला डिजिट देख लेते हैं B1, दूसरा कलर देखते हैं B2, तीसरा कलर देखते हैं B3, और यहाँ पे फोर्थ वाले कलर की हम लोग बात करते हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट ब्लैक कलर। इफ़ इट इज़ ब्लैक, अगर कलर ब्लैक है, पहला B1 स्ट्रिप पे ब्लैक कलर है, तो यू हैव टू अलॉट ए 0 टू इट। या B2 पे भी ब्लैक होगा तो भी 0, B3 पे ब्लैक होगा तो यू हैव टू राइट 10⁻�0, यानी आपको 1 देना है, ठीक है। समझिए फोर्थ कलर ब्लैक नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह से दूसरा कलर अगर ब्राउन होगा तो यू हैव टू राइट इट 1 1, ओके, 10⁻1, दैट इज 10 बेसिकली, ओके। सिमिलरली यू हैव रेड, okay, let me make this chart orange, yellow, right, we have green, okay, then we have basically blue, then we have violet, then we have white, okay, and first of all we have gray here, okay, then we have white, then we have gold, and at last we have silver, okay. So you have to write it first. If red is there, so you have to write 2 3 4 5, then 6, then 7. For gray it is 8, for white it is 9. For these two, these are not from the first strips, so you have similarly write 2 3 4 5 6 7 8 9, okay. Then you have to write 10⁻2, then 10⁻3, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻7, 10 to the power 8, 10 to the power 9, and 10 to the power -1, then in reverse ordering, okay. So for these two colors we have this ±5% or ±10%, okay. The B4 value is basically called as tolerance. It's called as tolerance, okay. So let us understand it by using some sort of a simple example कि क्या है बेसिकली। सपोज के तौर पर मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ। आपके पास एक रेजिस्टर है, कार्बन रेजिस्टर है आपके पास, और उसके ऊपर 4 कलर्स किए गए हैं इस तरह से, ओके। लेट्स टेक द एग्जांपल कि पहला कलर जो है ये ग्रीन है, ओके। दूसरा कलर जो है सपोज के तौर पर ये वायलेट कलर है। तीसरा कलर जो है लेट अस एज्यूम दैट दिस कलर इज ब्लू कलर, एंड फोर्थ जो कलर है लेट अस सपोज इट इज सिल्वर कलर, ओके। सो आप क्या करेंगे, तो ये ग्रीन कलर का वैल्यू आपको B1 लिखना है, वायलेट का वैल्यू आप B2 लिखोगे, ब्लू का वैल्यू आप B3 लिखोगे, एंड सिल्वर का वैल्यू आप B4 लिखोगे, ओके। तो रेजिस्टेंस कितनी होगी इस रेजिस्टर की? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज B1? B1 इज ग्रीन, सो गो फॉर द ग्रीन एंड से B1। ग्रीन के लिए B1 का वैल्यू 5 है, तो राइट आउट द 5 फर्स्ट। देन सेकंड कलर इज वायलेट, सो वायलेट, लेकिन B2 है ये, वायलेट और B2, तो इट इज 7, ओके। देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस लिखना है इंट, ओके। थर्ड कलर इज देन ब्लू, सो हाउ टू राइट इट? ब्लू के लिए आप लिखोगे, ब्लू के लिए B3 दैट्स 10⁻6, तो यू विल राइट 10⁻6, ओके। एंड एट लास्ट प्लस और माइनस, देन लास्ट कलर इज सिल्वर, तो सिल्वर के लिए आप लिखोगे 10%, ओके। सो व्हाट इज बेसिकली रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा 57 इंटू 10⁻6, ओके। इतनी इसकी रेजिस्टेंस का वैल्यू है, प्लस माइनस 10%। 10% का मतलब होता है 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% ऑफ दिस रेजिस्टेंस,
57 into 10 power 6. Okay, so you can then say ki how much it is. 0 0 cancel, it is 57 into 10 power 6. Then we have plus minus 5.7 into 10 power 6. Okay, so you can see this is the value of the resistance. ये last का जो value है ना 10%, it means that कि how much a resistor can bear. अगर आप रेजिस्टेंस इसको ओवर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहोगे तो कितना कर सकते हो. यू कैन एटलीस्ट इंक्रीज 10% तक ये रेजिस्टेंस मोर ये बियर कर सकता है. उसके बाद ये बर्न आउट हो जाएगा ये रेजिस्टर. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ ट्रिक्स टू रिमेंबर दिस. कि यू मे सी फ्रॉम योर बुक how many tricks are there in order to remember this. Okay, let's do some other example of this type. If we have some other resistor, say we have a 5 color resistor एंड इस पे 5 कलर्स हैं टोटल में. तो वो हम देखेंगे. 5 कलर्स अगर हैं तो 5 स्ट्रिप्स आपको देखने को मिलेंगी, तीसरी और चौथी और ये 5वीं है. ठीक है, 5 स्ट्रिप्स आर देयर. लेट अस से फर्स्ट ऑफ स्ट्रिप इज ब्लैक. ओके, सेकंड स्ट्रिप इज ब्लू. ओके, थर्ड स्ट्रिप इज ग्रीन. फोर्थ स्ट्रिप इज गो. ओके, लेट मी से वायलेट. एंड सिक्स्थ स्ट्रिप इज से फॉर एग्जांपल इट इज गोल्डन. ओके, सो यहाँ पे आप अलॉट करोगे B1, B2, B3, B4 एंड B5. देन रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे लिखना है आपको. लास्ट वाला तो टॉलरेंस है तो यू विल राइट इट B5. ओके, प्लस और माइनस. उससे पहला वाला जो है ना B4, इट्स मल्टीप्लायर, तो यू विल राइट इट B4 इंटू B4. ओके, सो बचे कितने आपके पास B1, B2, B3. यू हैव टू राइट देम टुगेदर. B1, B2, B3, यू हैव टू राइट देम टुगेदर. ओके, सो इसके लिए हम देख लेते हैं. आप अभी चार्ट में चेक कर सकते हो कि ब्लैक के लिए जो B1 का वैल्यू है दैट इज़ 0. ओके, B2 के लिए जो वैल्यू है ये ब्लू का वैल्यू जो है दैट इज़ 6, तो यू राइट 6. एंड ग्रीन के लिए आप लिख सकते हो फिर से B3, तो वो भी 5 ही है. Okay, then we have B4 for basically violet color. For violet color it is 7, so you have to write 10 power 7. एंड प्लस माइनस. गोल्डन के लिए ये लास्ट पे है 10 पावर. ओके, गोल्डन के लिए तो कोई टॉलरेंस का वैल्यू नहीं है तो प्लस माइनस 0%. ओके, सो इसकी रेजिस्टेंस परफेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हो. 65 इंटू 10 पावर 7 ओम, दिस इज द रेजिस्टेंस. ओके, सो होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि किस तरह से हमें रेजिस्टर्स की कलर कोडिंग करनी है. ओके, सो लेट्स से वी हैव सम अदर एग्जांपल जिसके आप कर लोगे खुद से. ये आपके पास एक रेजिस्टर है एंड लेट अस सी इज़ अ 4 कलर रजिस्टर. इस तरह से है, 4 कलर का रजिस्टर है आपके पास. सो लेट अस सी कि ब्लू कलर का ये है, ग्रीन कलर यहाँ पे है. ओके, ऑरेंज कलर यहाँ पे है और एट लास्ट यहाँ पे है रेड कलर है. ठीक है ना, सॉरी रेड तो नहीं हो सकता लास्ट से. फॉर एग्जांपल इट इज़ सिल्वर कलर का है. ठीक है, या देर में इट में बी कलरलेस. ठीक है, तो अगर कलरलेस है तो यू डोंट नीड टू राइट टॉलरेंस वैल्यू. ओके, सो रजिस्टर का कितना होगा. ब्लू के लिए आप देख लो B1, ब्लू के लिए 6 है. और ग्रीन के लिए आप देख लो B2, इट इज़ 5. ओके, देन इनटू ओके थर्ड कलर यहाँ पे ऑरेंज है तो ऑरेंज के लिए आप देख लो 10 पावर 3 है. ठीक है, प्लस माइनस. कि सिल्वर के लिए आप देख लो तो 10%. राइट, सो इट मे बी 65000 प्लस माइनस 10% का मतलब होता है 10/100 इंटू 65000. ओके, सो रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देख लो 65000 प्लस माइनस 0 और एक 0 कैंसिल, एक यहाँ से काट लेते हैं तो 6500. ओके, सो रेजिस्टेंस का वैल्यू आप देख लो कि यहाँ से कितने ओम का वैल्यू आप यहाँ पे अलॉट करोगे इसको. ठीक है, ओके, सो दिस इज सिंपल टेक्निक इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रेजिस्टेंस. आपके पास एक टेक्निक है विच इज कॉल्ड एज fourth color. Okay, this color coding. If fourth color do not exist, do write a fact. If fourth color do not exist, अगर मान लो चौथा कलर है ही नहीं, ठीक है, या लास्ट कलर है ही नहीं, फोर्थ कलर डू नॉट एग्जिस्ट, देन आप याद रखोगे कि टॉलरेंस आपको लेनी है 20%. ओके, ठीक है ना. तो ये जो एग्जांपल है तो यहाँ पे हमें 20% टॉलरेंस लेके चलना पड़ेगा. ओके, समझ आ रही मेरी बात. दैट विल बी प्लस माइनस 20/100 into 65 and 10 power 7. Okay, this is the total resistance. So hope you understand, you got it. Okay, so we'll be discussing more in next lecture. Till then, fi amanillah.